वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह में मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है शकील भाई, मेरे फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? एक बार फिर रात भर बिजली नहीं थी, आपको पता है जी, लेकिन गैस तो था। कहीं कहीं गैस भी नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम। बस वो मैं तो लड़कियों पे हैरान हूँ, बच्चे भी तैयार होके आए थे। देखे ना कितनी एफर्ट किया। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो अली यासिर बड़ा अच्छा बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे। वो एक सरप्राइज है, उसको भी रिवील करेंगे। अभी अचानक से सब कुछ बता देंगे तो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं जाकिर भाई की जानिब। हमारे फेवरेट है, लेकिन आज ये मेरी मैचिंग नहीं करके आए। क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे जाकिर? वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसा? वैसे ही है और माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। और आपको देख के और ये प्रोग्राम में आगे जो है और चार्ज हो गए। और जो नींद का मसला वो तो सब गया। बस अब ये कि बल्कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ हम बैठे हैं हम सारे, तो उसका नाम ही है द ग्रेट लाफ्टर शो, लाफ्टर नाइट। इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, ये दोनों चाहते हैं आते ही हम रिवील कर दें? नहीं चलता। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले तारुफ हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तारुफ हो जाए, उसके बाद बात करेंगे ना। मौके की मुनासबत को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे गेस्ट की जानिब, जिनका नाम है अब्दुल्ला, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है सिंधु बिल्डर्स से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अब्दुल्ला? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आप बताइए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई, तीनों मेहमानों को हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं और दो मेहमान अभी बाकी हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं आमना, जो कि सिंधु बिल्डर्स से ही हैं, सेल्स मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? वाओ, दैट्स वेरी नाइस। आपको भी मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। तीन मौजूद मेहमानों को कह दिया, अपनी सहेली को ना कहूँ वेलकम, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। और तीसरे, चौथे, पांचवें मेहमान की जानिब बढ़ेंगे जनाब, जिनका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली जाकिर। ओके। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, जाकिर भाई के साहबजादे हैं ये। अच्छा, शक्ल पे बहुत ज्यादा मुशाबिहत थी, लेकिन मैंने कहा ऐसे ही किसी को बच्चा बना दूं तो जाकिर भाई बोलेंगे भाभी मारेंगी मुझे। अच्छा भाई, कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत के आप बेटे हैं, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है माशाल्लाह। और काफी चीजें सीखने को मिलती हैं और बहुत कुछ सीख रहा हूँ पापा से ही, क्योंकि घर में एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है भाई। और मैं हकीकत में बताऊं, और बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ कि मैं इससे काफी बातें जो है सीखता हूँ अब। और काम करने का तरीका, या जो अब हमारा शोबिस का काम है वो थोड़ा जो मुख्तलिफ चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इतना नहीं पता, इन्हें ज्यादा पता है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने ज्यादा। मैं तो अब्दुल्ला से भी सीखता हूँ। अच्छा, सर उठा के बैठो, क्या हो गया? बिल्कुल, मेरा मसला ही नहीं इस बारे में कोई भी। जाकिर भाई, कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे अब्दुल्ला आपसे, जरा हमें बताइएगा सिंधु बिल्डर्स क्या है, कौन है, और दूसरे बिल्डर्स में और इनमें क्या फर्क है? देखिए जी, इसका जवाब सिंपल सा है। जस्ट लाइक एवरी अदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी एक अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है। अच्छा, लेकिन एक हम इसमें अगर देखते हैं कि हम में और दूसरे बिल्डर्स में क्या फ़र्क है, तो जी सबसे नुमाया फ़र्क जो है हम में और दूसरे बिल्डर्स में वो ये कि जो हमारी टारगेट मार्केट है, जो हमारी टारगेट नीश है, वो मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो बेसिकली नॉर्मली अपनी कोई जायदाद नहीं बना पाते, ज़मीनें नहीं ले पाते। आज के दौर में जैसे आपको भी जाकिर भाई ने बताया, आप सबको पता है, लाइट नहीं है, किसी से पूछो गैस नहीं है, दुनिया भर में क्या डिस्कशन चलती है और हमारे पास क्या डिस्कशन चलती है। वहाँ पे जहाँ पे लोगों के आटा लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ हम ज़मीनें पहुँच में लेके आ रहे हैं। बड़ी सादी सी हमारी डाउन पेमेंट है, बहुत ही हमारी लिमिटेड डाउन पेमेंट है हमारी, और इसके साथ हमारी प्राइसिंग भी बहुत मुनासिब दामों में है, तो जो कि सबके पहुँच में है। तो हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट्स और सिंधु बिल्डिंग डेवलपर्स का अक्सर मकसद ही यही है कि आम लोगों तक, और नीचे वो लोग जो नहीं बना पाते अपनी ज़मीनें, हम उन तक एक ज़मीन और जायदाद बनाने का मौका फराहम कर सकते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। तो सिंधु बिल्डर्स कब से काम कर रहा है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ टाइम से हैं मार्केट में। हमारे पास पहले हमें काफ़ी दूसरी चीज़ें एक्सरसाइज करते रहे, फिर हम पिछले एक साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल पहले अपना ओशन सिटी ठट्टा के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। और पिछले एक साल में काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। मैं आपको थोड़ा सा ओशन सिटी ठट्टा भी बता दूं क्या है, बिल्कुल ब्रीफ, जहाँ जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के प्लॉट्स हैं। और पिछले एक साल में हमारे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग्स आई हैं और काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट हुआ है।
لیکن اسی ہی درمیان اس بکنگ پروسیس میں ہی جو باتیں ہمارے سامنے کھل کے آئی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکنامک کرائسس ان سب چیزوں کی وجہ سے کافی وہ لوگ جو پروجیکٹ میں حصہ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، پلاٹ پرچیزنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ چونکہ کسی نہ کسی اکنامک کرائسس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جا رہے، نہیں لے پا رہے ہیں. تو ہم نے اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے ہم نے متعارف کروایا اوشن کریک ہومز کے نام سے ہمارا ریزیڈینشیل منصوبہ، جس کی کم از کم ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 5000 روپیز سے ہے. 5000 روپے ڈاؤن پیمنٹ جی، 80 گز کا 120 240 اس طریقے سے ہمارے یہ پلاٹس ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے سوال کا جواب میں دیا کہ ہمارا مقصد ہی ان پلاٹس کا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیٹر کریں جو نہیں بنا پاتے اپنی جائیدادیں نارملی ایزیلی، اور اس ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ پتہ ہے کوئی بھی بنا سکتے ہیں اپنی جائیداد آسانی سے. بالکل. واو دیٹس ویری گڈ. مطلب سندھو بلڈرز تو بہت اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں ناظرین کے لیے. تو اتنا اچھی کاوش آپ لوگ انویسٹر سے زیادہ اچھا ہم نے جو پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ، علی بھی شکیل شاہ بھی تھے، تو وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا تھا یہ اوشین کا بلڈر کا پروگرام کیا تھا، آمنہ بھی تھی وہاں سب. تو وہاں جب جو پبلک آئی تھی میرا خیال ہے کہ وہاں انویسٹر نہیں تھے اتنے، عام لوگ تھے، اور بڑی تعداد میں وہاں فیملی آئی اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو پسند بہت کیا. اسی نا ڈاؤن پیمنٹ آپ دیکھیں نا 5000 روپیز بہت ہی کم ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارا مین مقصد ہی ڈائریکٹ عوام تک پہنچنا ہے، ڈائریکٹ کنزیومر تک پہنچنا ہے، بجائے اس سے کہ ہم مینلی فوکس کریں انویسٹرز کو، لیکن ڈائریکٹ ہمارا کنزیومر ہے جیسے ہوتے ہیں لوگ. تو بھائی ہوتا ہی ہے جیسے ابھی اس کے اوپر کہ آج سے یہ 20 سال بعد ڈیولپ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل ہم نے سیو کرنا ہے، تو یہ 20 پتہ بھی نہیں چلیں گے 10 15 20 سال نا، تو اس سے ہمیں احساس ہوگا یار کاش ہم بکنگ کروا لیتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شکیل بالکل. دیکھیں نا 60 سال گزر گئے شکیل کو، ماشاء اللہ 65 سال کا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اچھا نہ عمر کا، اچھا یہ بات میرے ابا بتاتے ہیں، اچھا نہ عمر کا پتہ چل رہا ہے نہ وزن کا پتہ چل رہا ہے. یار وزن پہ تو یار آپ یہ غلط کرتے ہیں، وزن تو کم لگتا ہے مجھے. یہ ہو جائے آپ جی ہزاروں سال. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ دیکھیں یہ شکیل بھائی کی آپ سے محبت ہے کہ آپ کو جو ہے نا بولنے دیتے ہیں عمر پہ، ورنہ شکیل بھائی کے پاس جملے ماشاءاللہ آپ دونوں کی جوڑی اللہ پاک سلامت رکھے اور اس طریقے سے آپ لوگ ہم سب کو ہنساتے رہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو کاوش اور کوشش ہے نا ہم سب دیکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ باعث فخر ہوتا ہے جب بھی آپ ہمارے شو میں آتے ہیں. بالکل آپ نے چاند لگ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو ہم آپ کے شو میں تو آتے ہیں اور آتے رہیں گے، آپ نے بھی جو ہمارا 5 فروری کو جو شو ہے ہمارا دی گریٹ لافٹر نائٹ، آپ نے بھی آنا، بلکہ وہ میٹرو کا ہی پروگرام ہے. میٹرو ریکارڈ کرے گا میٹرو. بالکل بتائیے ذرا. اچھا چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دی گریٹ لافٹر نائٹ جو کہ 5 فروری کو ہونے جا رہا ہے آرٹس کاؤنسل میں. سیزن 2 ہو رہی ہے. سیزن 2 ہے یہ. پہلے کر چکے ہیں بڑا زبردست ماشاءاللہ. اس کا سیزن 1 ہم نے کیا تھا لاسٹ ایئر. اچھا بھائی یہ جو پہلا ہم نے 1 کیا تھا اس کی پلاننگ علی نے کی تھی. اچھا. اور میں نے اس کو کہا تھا کہ نہیں اتنا جو تمام کامیڈین سپر اسٹار کو جمع کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے میرے لیے، اور ان کی پبلسٹی کرنا تو یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. تو اس میں کوئی میوزک نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف لافٹر شو. اور اس میں جتنے بھی ہمارے خاص طور پہ کراچی کے سپر اسٹار وہ سارے تھے. تو وہ اتنا اچھا پروگرام ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بڑا بے شمار اسپانسر تھے. اس میں سیزن 1 جب ہم نے کیا تھا تو اس میں تقریباً کراچی کے جتنے بڑے کامیڈینز تھے، شکیل صدیقی، رؤف لالا، سلیم آفریدی، ذاکر مستانہ، شکیل شاہ، پرویز صدیقی، ولی شیخ، تقریباً جتنے فیصل مسعود، کاشف حنیف راجہ، رؤف لالا صاحب. تو یہ سیزن 1 ہمارا بہت کامیاب رہا. تو اس سال بھی ہم نے اس کا سیزن 2 ہم نے پلان کیا ہے جو کہ 5 فروری کو آرٹس کونسل میں ہے. اچھا پچھلے سال جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو ایک مشکل کام تھا، ایک بڑا پروجیکٹ تھا. تو ہوتا ہے کہ ساتھ جب آپ کو کسی کا سپورٹ ہو، سب سے پہلے تو سپورٹ گھر سے پاپا کی ہوتی ہے. اس کے بعد پچھلے سیزن میں ہمارے ساتھ جو ہمارے لیڈنگ پارٹنر تھے بابر عباسی بھائی، حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک کے، تو میں اپنا یہ پلان ان کے پاس لے کر گیا اور میں نے ان سے شیئر کیا. تو انہیں یہ پلان بڑا پسند آیا اور سب سے پہلے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک کے بابر عباسی بھائی نے مجھے سپورٹ کیا اس میں. سیزن 1 میں وہ ہمارے لیڈنگ پارٹنر تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور لوگ جڑتے گئے، المصور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے جنید رانا اور عظیم حسن بھائی. اسی طرح ایک ہر پل تازہ چائے ہیں وہ شکیل جان بھائی. تو انہوں نے سپورٹ کیا. تو ہم نے سیزن 1 بہت اچھی طریقے سے وہ
कामयाब रहा। तो इसी तरह हमने सीजन 2 ये अच्छा, plan किया सीजन है। 2 में अब क्या क्या होने जा रहा है, क्या वो पहले से सीजन से जो है वो मुनफरिद है और मुख्तलिफ है, ये सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी अली फरमाइएगा, पहला सीजन तो आपने बताया बहुत जबरदस्त था, अब दूसरे सीजन में जिसका नाम है द ग्रेट लाफ्टर नाइट, जो कि होने जा रहा है 5 फरवरी को आर्ट्स काउंसिल में, उसमें क्या क्या होने जा रहा है, कौन कौन से सितारे जुड़ेंगे, कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं, सब कुछ बताना चाहोगे या कुछ छुपाना भी चाहोगे? थीम हमारी वही होती है, स्टैंड अप कॉमेडी, सिर्फ म्यूजिक और ये कोई इसमें कोई एडिशन नहीं होता है, स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस। इस बार हमारे साथ न्यू एडिशंस में बरकत उज़मी, ओके, बहुत जबरदस्त कॉमेडियंस हैं, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला और वैसे ही बली शेख, परवेज सिद्दीकी, जाकिर मस्ताना, शकील शाह, सलीम आफरीदी, ये सारे जितने हमारे लेजेंड्स है, लिविंग लेजेंड्स कॉमेडियंस जो है हमारे, वो हमारे साथ इस सीजन 2 में भी साथ होंगे। और इस सीजन में जो हमारे लीडिंग पार्टनर्स में हैं सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अच्छा, इसके साथ साथ मार्केट करने में, लोगों तक पिच करने में एक बहुत बड़ी सपोर्ट, जिनसे मैंने मार्केटिंग अभी तक सीख रहा हूँ, और वो मुझे बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें सिखाते भी अपने साथ ले जाके। क्रिएटिव मार्केटिंग नेटवर्क के अजमत सोमरो साहब, जो जिनके साथ साथ सिखाते भी हैं और वो डांटते भी हैं। अच्छा अली, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। हाँ, पहला शुभ जिसमें हम दोनों सुकून से बैठे रहे। अली अली है ना, अली संभाल लेगा। जी अली। नहीं, अजमत भाई का यह है कि जब ये लाफ्टर ग्रेट लाफ्टर नाइट से पहले भी हमने जितने थिएटर्स किए हैं, दूसरे शो किए हैं, तो उसमें अजमत सोमरो भाई के साथ ही मैंने मार्केटिंग सीखी, लोगों तक पिच करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पिच करना, प्रपोजल्स है, जो सारी चीजें, तो मैंने अजमत भाई और अच्छा, हैंड माइक ले लीजिए आप अली, ताकि वो आवाज जो है ना वो क्लियर आ जाए। जी, क्रिएटिव मार्केटिंग से अजमत भाई और उज़मा बाजी जो है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। अजमत भाई जो है वो, अगर कहीं मैं वीक हो रहा हूँ तो वो बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, वीक नहीं होना। तो ये सीजन 2 में भी हमारे साथ साथ हैं, हर पल ताज़ा चाय भी है, अल मुसाविर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी हैं। इसी तरह इस सीजन 2 भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह लास्ट सीजन हमारा कामयाब गया था, इस साल भी सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के साथ और अल मुसाविर बिल्डर्स के साथ कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। और जो मौसिन है अपना जीएफएस, जी जी जी, मोहसिन वाहिद। मोहसिन वाहिद भाई जीएफएस बिल्डर्स के। मैं तो ये कह रहा था कि वो तो एक्टर भी है, हमारे सीआईडी में भी काम किया, ड्रामे भी चल रहे हैं, तो इस मर्तबा उससे स्टैंड अप कॉमेडी भी करवा लो। बिल्कुल करवा लीजिए, अच्छा है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं बिल्कुल, पिछली बार भी वो आए थे, बड़े मसरूफियात होती हैं उनकी भी साथ साथ। अच्छा, उनकी कुछ इसी प्रॉपर्टी और बिजनेस के साथ साथ वो, जैसे कि बताया, एक्टर भी हैं, तो उनकी टेलीफिल्म, फिल्म्स और सीरियल वगैरह ये भी उनके चल रहे होते हैं। मोहसिन भाई तो मोहसिन भाई अभी आप देख लीजिएगा, मैं शकील शाह बैठे, तो जो 5 फरवरी को शो है हमारा द ग्रेट लाफ्टर नाइट, उसमें आपने जो है स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी है हमारे साथ मिलके, हम दोनों के साथ में। इंशाल्लाह। और आपने आना है इंशाल्लाह, जैसे मेट्रो के तमाम लोग आएंगे, मेट्रो तो हमारा घर है। हमारा मीडिया पार्टनर भी है मेट्रो न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल हम आएंगे। अच्छा, अब हम मंसूर भाई तो है, लाजमी होंगे मंसूर साहिब तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम ना आए। अच्छा आमना, हमें बताइए, जो आपके 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके बारे में जरा ब्रीफ करें हमारे नाजरीन को भी और हमें भी। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक ओशन सिटी ठट्टा के नाम से, जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नौयत का हमारा प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है ओशन क्रीक होम्स के नाम से, जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा। ओशन क्रीक होम्स जो है, उसमें हमारे पास बाउंड्री वॉल गेटेड सोसाइटी बनने जा रही है, और इसकी डाउन पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये डाउन पेमेंट है हमारी, और 5,000 रुपये महाना किस्त है, जिसमें आप पा सकते हैं 80 गज का प्लॉट। और ये हमारे पास बाउंड्री वॉल गेटेड सोसाइटी बनने जा रही है। इसके अलावा प्लॉट ऑनर्स के लिए हमारे पास हमारे क्लब मेंबरशिप जो है वो प्लॉट ऑनर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। अब क्लब मेंबरशिप से क्या मुराद है कि ओशन क्रीक होम क्लब के नाम से हमें क्लब बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फार्म हाउसेज होंगे, इंडोर सिनेमाज होंगे, उसके अलावा हमारे पास हॉर्स राइडिंग क्लब्स होंगे, और एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें क्लब में मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ें उसमें होंगी। तो उसकी जो मेंबरशिप होगी वो प्लॉट ऑनर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी, जो ओशन क्रीक होम्स के होंगे। वाओ। अच्छा जी, इसी के साथ जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ओशन सिटी ठट्टा के नाम से, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बेस हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये है, और महाना किस्त जो है वो हमारी 5,000 रुपये है।
उसमें जो है हमारे पास ओशन क्रीक होम्स जो हमारा क्लब बनने जा रहा है उसकी मेंबरशिप हमारे उन ऑनर्स के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ओशन क्रीक क्लब के ऑनर्स के लिए होगी। वो ओशन क्रीक की जो हमारी मेंबरशिप होगी बेसिकली, जो भी प्लॉट ओनर्स होंगे वो मेंबरशिप फ्री होगी उनकी। ओके, मतलब उनको सेपरेटली परचेज नहीं करनी पड़ेगी मेंबरशिप अलग से नहीं, अलग से नहीं। ओनर्स के लिए फ्री, ऑनर्स के लिए जो प्लॉट ओनर्स होंगे वो मेंबर भी है, वो मेंबर डेफिनेटली वो डायरेक्टली मेंबर। वेरी नाइस, बहुत साथ अच्छी साथ एक काबिश। और चीज़ मैंने दिखाएगा हम ना, जितना मैंने काम अभी तक सिंधु बिल्डर्स और ओशन सिटी ठट्टा के साथ किया, मैंने इनमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो ये चाहता है कि हमारे जितनी लैंड है, जितने प्लॉट्स हैं, कोई इन्वेस्टर्स खरीद लें या कोई और जो रिलेटर्स होते हैं वो खरीद लें, ताकि हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है वो निकल जाए, हमसे सेल हो जाए। लेकिन सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये दोनों प्रोजेक्ट, इनमें ये खासियत है कि ये अगर आप एज अ इन्वेस्टर लेके आगे सेल करना चाहें तो इसमें ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बताया, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, ये ज्यादातर फोकस वो टारगेट करते हैं ताकि आम लोग भी अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जायदाद बना सकें। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा, आपने बताया डाउन पेमेंट तो 5,000 रुपए है, तो ये कितने मंथ्स के लिए होता है, कितने साल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए? देखिए ऑलमोस्ट 5 इयर्स का हमारा पेमेंट प्लान है, ठीक है। 60 मंथ्स की इसकी इंस्टॉलमेंट्स है, और फिर इसकी इंशाल्लाह उसी के बाद सेल डीड के थ्रू प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। कुछ भी नहीं ओके, है, वाओ। कुछ भी नहीं, बिल्कुल और महाना जो है वो किस्त कितनी होगी? 5,000 रुपीज बस, जी। मतलब डाउन पेमेंट भी 5,000 है, महाना किस्त भी 5,000 है, तो आपको किस चीज का इंतजार है? आज ही राब्ता करें सिंधु बिल्डर्स से। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि बंदा कराची छोड़कर, गवादर जैसा पोर्ट छोड़कर आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे? ऐसी क्या अट्रैक्शन है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे लेकर चलूंगा लोकेशन की तरफ, ठीक है ना। हमारी जो लोकेशन है वो केटी बंदर पोर्ट के नज़दीक से 15 मिनट दूरी है, गारो से आधे घंटे की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है। जो जैसे आमना ने आपको बताया, जो हमारा ओशन सिटी ठट्टा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली जो हमारी लैंड है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, तो जो भी कमर्शियल बायर्स हैं, इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, तो उनके लिए एक अट्रैक्शन ये भी है कि जी अब ये जो हमारी लैंड है ये पोर्ट से 15 मिनट की दूरी पे, तो पोर्ट के इतना करीब ये पहला एक हमारा प्रोजेक्ट होगा जो वहाँ के लोग जो एक ताकि अपने लिए वेयर हाउसिंग के लिए या फिर कमर्शियल स्टोर्स के लिए लेना चाहते हैं तो ये ज़मीन ले सकते हैं। उसके बाद उनको उस पर लोन भी मिल सकता है इजी के हिसाब से, मतलब कमर्शियल बाइंग हो रही है। तो ये तो हमारी एक ओशन सिटी ठट्टा के लिए बात होगी। अच्छा, क्लब की जो हमारा मेन फीचर है, देखिए डेफिनेटली क्लब में जैसे हमारा ओशन क्रीक होम्स है, जो हमारे पास एक तो मस्जिद, स्कूल, पार्क्स, ये सब चीज़ें तो होंगी। तो उसके साथ जो क्लब की आपके साथ आमना ने जिक्र अभी किया है, ओशन क्रीक क्लब के नाम से जो हमारा क्लब होगा वो कोई आम क्लब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, एक जदीद तरह का हमारा क्लब बनेगा। इसमें इंडोर सिनेमाज, अच्छा हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल्स, जिम्नेजियम, मार्ट्स का भी हमारा उसमें इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट होगा कि हम उसमें स्पेसिफिक दुकानें भी, आप शॉपिंग मॉल्स के हिसाब से भी होंगे, और भी प्लेइंग के हिसाब से भी, इंडोर गेम्स वगैरह के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन जो मुझे लगती है, जिसमें मैं भी बड़ा इंट्रीग होता हूँ इस चीज़ के लिए, अब जैसे हम किसी भी दूसरे क्लब्स में जाते हैं तो वहाँ की मेंबरशिप हमें अलग से सेपरेटली खरीदनी पड़ती है, लेकिन बीइंग अ प्लॉट ओनर वहाँ पे अगर मेरा अपना प्लॉट है तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि मुझे वो मेंबरशिप खरीदनी नहीं पड़ेगी, वो मेंबरशिप मेरे लिए ऑल ऑन फ्री होगी। मतलब मैं अगर कोई और लेना चाहे तो वो सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो फ्री होगी क्योंकि मैं प्लॉट ओनर हूँ वहाँ का। तो ये एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन लगती है। और ज़मीन भी वहाँ पे वैसी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उस ज़मीन पर आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो दैट इज अ गुड पॉइंट आई थिंक। वाह, वैसे भी कराची में जो है वो इतनी जगह बची कहाँ है, वहीं पर ही जाए। अच्छा, ये सिंधु बिल्डर्स, ये जो नाम जो है इसके पीछे क्या कहानी है? ये बड़ा जबरदस्त अट्रैक्ट, मुझे तो ये नाम सबसे ज्यादा किया। तो मुझे जरा बताइए, सिंधु बिल्डर्स नाम रखने का मकसद क्या है? देखिए सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अच्छा अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी ज़मीन, जो हमारे प्रोजेक्ट है वो ठट्टा घारो केटी बंदर से हमारे करीब है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे हैं। तो ठट्टा के दिल में हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के दिल में हमारे ये इसकी प्रोजेक्ट्स हैं दोनों। और सिंध में है, सिंध के रहने वालों के लिए, जैसे हर पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है वैसे हर सिंध में रहने वाला सिंधी है। हमारी जो लोकल मार्केट, जो हमारी टारगेट मार्केट है वो भी सिंध के रहायशी हैं, तो इसलिए हमारा नाम सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है जो वो प्रोजेक्ट है वहाँ पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट है, हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट ओनर्स होंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी जो सरमाया होगा वो बिल्कुल महफूज होगा। हमारा ओशन सिटी ठट्टा का जो टैगलाइन है वो भी यही है कि सरमाया महफूज और मुनाफा भी खूब।
वाह तो लोगों के लिए तो इसके पीछे ना तो छोटी सी एक स्टोरी है। अरे वाह जबरदस्त स्विमिंग पूल भी होगा ना इसमें? हाँ वो क्लब में इंशाल्लाह। चल अल्लाह का शुक्र है नहाएगा। अच्छा मैं वही तो कह रहा अच्छी बात है। हूँ, वो नहाने के लिए होता है। जी 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 इतना बेवकूफ है ईशा, ये मछली का कांटा डाल के बैठ गया उसमें। मैंने कहा भाई इसमें नहाते हैं, ये मछलियां पकड़ने बैठ गए उसके अंदर। अरे भाई ये नहा किसने बताया 1 साल बाद नहाता है? अल्लाह ये अकबर बारिश चले में जी 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 कंटिन्यू कंटिन्यू अरे नहीं उससे ईमान डर ठंडे पानी से डर लगता है ठंडे पानी से मुझे ठंडे पानी से नहाते हुए भाई पानी देख के डर लगता है मुझे। पहला डब्बा ही थोड़ा बस औखा ही होता है। पहला डब्बा जो होता है ना बिल्कुल सर्दी के अंदर जो पहला डब्बा कहते हैं डोंगा, बस अब तो शावर आ गए। हाँ जी अब तो शावर आ गए हैं। नाज़रीन यहाँ पर हमारे पास भी टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं आमना की जानिब। आमना जरा हमें बताइएगा, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स रखे हैं आपने 120 गज के, इसमें क्या इंडस्ट्रीज लगाएंगे? मतलब 120 गज के प्लॉट्स में कोई क्या इंडस्ट्रीज लगा सकता है, जरा इस पे रोशनी डालिए। अपने किसी भी बिजनेस को करने के लिए तो वो अपनी एक स्केलेबिलिटी रखते हैं कि भाई हमें ये जगह कितने की पड़ेगी, इसके बाद हमारे इस पर जो है वो खर्चा कितना होगा कि उसके बाद हमारी इंडस्ट्री लगेगी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ही अपने प्लॉट्स को लाइक 500 गज 1000 गज के प्लॉट्स अगर हम रख लेंगे तो वो लोग जो छोटे पैमाने पर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लाइक या तो वो इन्वेस्ट कर लेंगे या तो फिर वो अपना जो है वो चीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है हमने अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए वो 120 गज का रखा है ताकि किसी भी पैमाने के लोग आसानी से अपना वहाँ पर कारोबार कर सकें। जैसे कि अगर एक कोई कैफेटेरिया लगाना चाह रहा है, कोई छोटे पैमाने पर कोई और बिजनेस करना चाह रहा है तो उसे कोई बड़ी जगह ना खरीदनी पड़े या फिर उसके लिए जगह खरीदने के बाद जो है वो परेशानी ना हो। भाई अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप 10 प्लॉट्स खरीद लें, इस तरीके से आपके पास 1200 गज हो जाएंगे, आप उस पर अपनी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। वही जो चीज़ हमने शुरू में कही कि हम जो मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में वो लोग हैं कि उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, वो लोग अपना जो है वो सरमाया बना सकें, अपना फ्यूचर बना सकें, इंडस्ट्रीज lगा सकें, उस पर वर्क कर सकें और इसी तरीके से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। फ्यूचर सिक्योर कर औरों सकते के हैं। लिए है। जी औरों में मुझे आमना शेर याद आ गया है। जी जी और बताइए। सिटी की इरशाद जानिब से, इरशाद आपकी जानिब से ही शेर है। इरशाद। आगे बढ़िए। कि जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। वाह 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 वाह, बहुत क्या खूब, बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त। अच्छा आमना आपने इंडस्ट्रीज के बारे में तो बता दिया, कमर्शियल जो आपने बता दिया कि ये चीजें हैं, लेकिन रेजिडेंशियल जो है वो आपने 80 120 गज और 240 तक क्यों नहीं रखे, मतलब ज्यादा क्यों नहीं रखे? जी देखें, अब एक बड़ी मैं आपको जो है अच्छी बात बताती चलूँ कि जब भी एक इंसान इन्वेस्ट करता है रेजिडेंशियल प्लॉट पर तो वो दो नियत से करता है कि या तो वो वहाँ पर अपना घर बनाएगा या तो वो अपनी एक जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना प्लॉट खरीदेगा और कुछ सालों बाद उसे मुनाफे के साथ बेच देगा। जैसा कि आप भी जानती हैं कि रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो प्राइस है वो बढ़ते ही रहते हैं वक्त के साथ साथ, कभी कम नहीं होते। तो लाइक अगर आप अभी एक 5000 महाना में प्लॉट खरीद रहे हैं तो 10 साल बाद 15 साल बाद आप जो है उसको एक अच्छे मुनाफे के साथ आसानी से बेच सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग अगर रहने के लिए खरीद रहे हैं और उन्हें कोई बहुत ही भाई बड़ा घर बनाना है, उन्हें बंगला बनाना है, तो भाई वो भी अपने जो है वो ज़्यादा प्लॉट्स खरीद लें, 240 गज के वो 5 प्लॉट्स खरीद लें। लेकिन वो लोग जिनके पास सोर्सेज ही कम हैं, जिनके पास जो है वो एक ले लें, जी, दो ले लें। एक ले लें, दो ले लें अपने फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, वो उसको वो रख लें, तो जाहिर सी बात है वो फिर अपने तुम्हारे कहने का मतलब ये भी कि अगर कोई आदमी कोई बड़ा कारोबार करना चाहता है तो वो मेरे यानी एक प्लॉट की जगह 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो उसको एक तो प्लॉट वो सस्ते मिल रहे हैं और उसका जो महाना है वो भी उसने कभी दे रहा है वो जो है बिल्कुल। और 5000 बात ये भी है ना, देखें अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं कोई, तो अगर आप 1000 गज का प्लॉट खरीद लेंगे तो उसे फिर बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़ी जगह के लिए बायर्स आपको कम मिलते हैं। बिल्कुल। अगर आप 80 गज के प्लॉट्स हैं, सबसे ज्यादा आप देखें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो चल रहे हैं, 80 गज 120 गज 240 गज, हमने भी यही रखे। एक तो ये अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है और दूसरा ये कि फिर इन्हें बेचना भी आसान होगा। प्रॉफिट तो हमने कमाना है लेकिन हमने बेचना भी तो है। अगर हम 1000 गज का प्लॉट ले रहे हैं, 2000 गज के प्लॉट्स ले रहे हैं, 2500 गज के प्लॉट्स ले रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें
बायर्स भी हमें ऐसे ही चाहिए होंगे। यानी कि दोनों तरफ से आवाम को फायदा है दोनों तरफ कि से अगर आवाम वो को फायदा या तो उसको बनाए वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री लगाए वहाँ पे प्लॉट्स पे, या फिर उसको वो आगे सेल कर दें। या फिर आगे सेल वहाँ कर उस वक्त दें। बेहतरीन और दूसरा ये कि अगर वो बहुत ज्यादा प्लॉट्स लेंगे तो एक तो उनकी अफोर्डेबिलिटी, जो हमारी टारगेट मार्केटिंग है, उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो जितने कम पैसा होगा जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, फ्यूचर उनका उतना ही सिक्योर होगा। तो उस लिहाज से हमने ये चलो ये बातें सोच रहेंगे। खैर, और सुनाओ भाई, बच्चे कैसे तुम्हारे? हनीमून पे कब जा रहे हो? ओके। बाल वैसे ही जैसे आपके बच्चे, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, देखे कहते हैं ना असर आता है, आपका परछावा पड़ गया अब्दुल्ला पे। खरबूजे क्या था, खरबूजे बात तो अच्छी लगी चंपा। अच्छा वो आमना, अभी आपने ना नहीं, मुझसे पहले बात करो, आमना पर करो। मैं, वो जो हमारा शो आता है, शकील शाह उसके होस्ट है, सब चलता है जुम्मे को 11 से 12 जो चल रहे हैं। मेट्रो से हमारा अभी प्रोग्राम है, जुम्मे को देखिएगा भाई, आप लोग भी देखिएगा इंशाल्लाह। और आज देखने वाले देखेगा जो सब चलता जो वो दोबारा शुरू हो गया है। और ये उसका ये दूसरा EP आएगा जुम्मा को 11 से 12 सब चलता है। तो उसमें जो है ना हमने आपसे करेक्टर भी करवाना है, आपसे भी और कहकशां से भी, आप दोनों बैठेंगे, ठीक है अब्दुल्ला, और आपने भी बैठ रहे, क्योंकि अब समझ गया ना कि शो आपने करना है ऐसे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप दावत दें, हम पेश। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, जो आपने बताया तो मुझे जरा इसके बारे में बताइएगा कि आपके मुताबिक आप लोगों का जो बुकिंग प्लान सिस्टम है, क्या ये फुल प्रूफ सिस्टम है? मतलब इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए कि इसके सिस्टम जो आप लोगों ने ये सोचा है, तो इसको लोग जो बुकिंग करवाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है बिल्कुल रिलायबल है? जी जी बिल्कुल, हमारा जो है एक रिलायबल सिस्टम है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये कि हम कोई भी काम मैनुअली नहीं कर रहे, हमारा तमाम काम होता है वेबसाइट के थ्रू। लाइक हमारी वेबसाइट बनी हुई है ओशन सिटी ठट्टा की, आपने कोई भी प्लॉट बुक करवाना है आप वेबसाइट के थ्रू बुक करवा सकते हैं, आप ऑफिस आकर बुक करवा सकते हैं, जिस तरीके से आपको जो है लीनियंसी रहे आप उस तरीके से बुक करवा सकते हैं। ठीक है। और बुक करवाने के बाद आपका प्लॉट बुक हो चुका, आपकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी है, आपके नाम पर वो प्लॉट हो चुका, फिर आपको हम देते हैं एक अलॉटमेंट पेपर जिस पर QR कोड है। हमने अपने हर प्लॉट पर एक QR कोड दिया हुआ है और वो एक प्लॉट का एक ही QR कोड है। लाइक अगर ये कहा जाए कि एक ही QR कोड दूसरे प्लॉट पर भी लग जाएगा, तो भाई आप किसी भी स्कैन, जो है आजकल बड़े ऐप चल रहे हैं स्कैनिंग के, तो आप वो QR कोड स्कैन करेंगे, आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि जी ये प्लॉट जाकिर मस्ताना साहब का है, इस ब्लॉक में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया। आपने बैठे बिठाए ना 5,000 का नुकसान कर दिया। और आप नाम लेना चाहती थी, शकील भाई का भी ले। जी ऑफ कोर्स। नहीं वो तो ना मिले मैं इससे ले लूंगा। किस हिसाब से दीजिएगा? देखिए मेरे हिसाब से दीजिएगा 80 गज वैली बहुत है और 240 गज। ओके जी आमना जी, तो उसमें जो है पूरी डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही QR कोड हम डिफरेंट प्लॉट्स पर लगा दें, डिफरेंट अलॉटमेंट पेपर्स पर लगा दें। और दूसरा ये कि जो मैनुअल कुछ सिस्टम चलते हैं, लोग कुछ और भी अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए रखते हैं, तो वो मैनुअली अब इतना कुछ वो रहा नहीं है। वो QR कोड है हमारा। उसके अलावा कैश जो है, कैश हम हैंड टू हैंड नहीं लेते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल आप बैंक के थ्रू हमें कैश करवाएंगे, आप पे ऑर्डर करवाएं, आप हमें ट्रांजैक्शन करें, ट्रांजैक्शन ID आपके पास होना जरूरी है, हमारे पास होना जरूरी है। तो कोई मैनुअल सिस्टम है ही नहीं। दूसरा जो डिजिटल सिस्टम है हमारा, वो एक सिक्योर सिस्टम है हमारा। ओके। तो ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम आपको बेवकूफ बना सकें या हम कहीं भाग सकें। अगर आप बैंक के थ्रू हमें ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, तो इट्स मीन के बैंक के पास हमारा एक वेरीफाइड सिस्टम मौजूद है। Exactly. हमारा पूरा जो है उनके पास पूरा कोटा मौजूद है कि जी ये बिल्डर्स हैं, ये वाकई बिल्डर्स हैं और बिल्डर्स के ही नाम पर पेमेंट आ रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे बैंक में करवा रहे हैं जी आमना कंवल के नाम पर, नहीं। सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम पर ही पेमेंट होगी, उन्हीं के पास पेमेंट जाएगी और उन्हीं का सारा तमाम रिकॉर्ड जो है वो बैंक के पास, बैंक के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद। बिल्कुल। जबरदस्त, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा आपके प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर होने की कोई खास वजह? देखिए इसकी दो अलग अलग वजूहात हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स, आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हाईवे पे, M9 मोटरवे पे है, सारे प्रोजेक्ट वहीं पे हैं, तो हम सब इधर इधर भाग रहे हैं। वो ज़मीन भी बहुत यूज़फुल ज़मीन है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे वो थरकोल का पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी बात है KT बंदर है, जो कि मुल्क का चौथा बहुत बड़ा एक पोर्ट बन के इंशाल्लाह सामने आएगा, और वो थरकोल पावर प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे। तो एक वो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर सेटलमेंट है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होगी इंशाल्लाह ताला वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगी। और ज़मीन इतनी यूज़फुल है कि डेफिनेटली आपके पास जब सरमाया लगता है, जब आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं,
تو وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جب ہمیں پتہ ہے جہاں ہم اپنی زمینیں لگا رہے ہیں, جب وہاں پہ کوئی اسکول ہوگا, وہاں پہ کوئی کلب ہوگا, وہاں پہ یا تو پہ پارکس وغیرہ ہوں گے, تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی بزنس اپرچونیٹیز نکل کے آئیں گی, کاروبار نکل کے آئے گا, روزگار نکل کے آئے گا, روزگار نکل کے آئے گا کھل کی بات. اور وہاں پہ اس طریقے کے کوئی پروجیکٹس نہیں بنے ہوئے. پاکستان میں کوئی ایسی جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا دور دراز ہے, لیکن نہیں, دور دراز نہیں ہے. آج کل کی ٹریولنگ کیا ہے, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. گھنٹہ کراچی میں 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کراچی میں 2-2.5 گھنٹے کراچی میں گھومنے لگ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یوزفل زمینیں ہیں وہاں کی ہماری, تو وائی ناٹ یوز اٹ, وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اچھا اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی اچھا. واہ بھائی, دیٹس ویری گڈ. آپ لوگوں نے کیا سوچا, پھر کروا رہے ہیں بکنگ؟ بالکل ہماری تو ہو چکی ہے, پہلے کروا چکے ہیں, فری کے چکر میں رہ رہے ہیں. آپ نا یہ آپ ایک بتاؤ آپ کیا کشا, عبداللہ بھائی بیٹھے ہوئے, ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہم نے جتنی اپنی لائف گزاری ہے فن کی ہے, ہم نے اتنے بلڈرز کے شوز کیے, میں نے, ذاکر نے, شہنی نے, کہ اس دور سے لے کے اب تک ہم کاش اگر کرواتے تو ہم ارب پتی کھرب پتی ہوتے. اتنے ہمیں آفر تھی کہ جی آپ کروائیں, آپ بن بھی گئے, بنے ہوئے پروجیکٹس کو آج 20-30 سال ہو گئے. کئی پروجیکٹ تو ایسے تھے کہ صرف کہتے ہیں شکیل شاہ ذاکر مستانہ آپ لوگوں نے صرف یہاں پہ آ جائے رہائش کرنا. اچھا, اپنی مصروفیات ہماری فنکشن کی, ریکارڈنگ کی, ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. بالکل. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ بات کسی پروجیکٹ کی بات ہوتی ہے, جیسے بھی سندھو بلڈرز کی بات ہو رہی ہے, تو ہماری طرح نہ کریں, دیکھنے والے اس کو توجہ دیں, اور پھر بعد میں نہیں کہیے گا کہ موقع نہیں ملا. ہمارے ساتھ تو ہوا ہے ایسا. بالکل, ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں نا, سندھو بلڈرز کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز آپ کو فراہم کر دی ہیں, تو آپ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ یار ہمیں تو کوئی اپرچونٹی نہیں ملی, موقع نہیں ملا. اور بے وقوف تو وہی ہے پاکستان میں جس کو موقع نہیں ملا. تو آپ اپنے موقع اویل کریں, اور آج ہی آپ لوگ سندھو بلڈرز کے بارے میں اور ڈیٹیلز چاہیے تو نمبرز بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے ہمارے ساتھ, تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اناؤنس کر دیجیے جو کانٹیکٹ نمبر ہے. جی ہماری تو میں اناؤنس کر دیتی ہوں. ہماری جو ماسٹر نمبر ہے ہمارے پروجیکٹ کا وہ ہے 0304-111-2262. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, 0304-111-2262. بہت ہی آسان نمبر ہے, آپ ہمیں کال میں لائیے, آپ ہم سے ڈیٹیلز لیجیے, آفس آئیے, اپنی تمام کیوریز, آپ کو جو بھی شک و شبات ہوں, جو بھی آپ کے کوشچنس ہوں, جو بھی آپ نے ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو, آپ آئیے, ہم سے لیجیے اور آج ہی اپنا پلاٹ بک کروائیے. جیسا عبداللہ صاحب نے کہا کہ سرمایہ محفوظ اور منافع بھی خوب. واہ واہ واہ, زبردست. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی دی گریٹ لافٹر نائٹ سیزن 2 جو کہ ہونے جا رہا ہے 5 فیبروری کو آرٹس کاؤنسل میں. جناب اس پہ تھوڑی سی ہمیں اس کے بارے میں بھی تو بتائیں, واٹ از دس. علی نے اتنا اچھی گفتگو فرما دی, اب آپ لوگ چپ رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, اصل میں وہ میں علی ہی اس پر تھوڑا سا بول لے, ہم نے تو کرنی پرفارمنس, ہم تو آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو مزدور, ہم تو مزدور ہیں. اچھا جی جی مزدور ہیں, آپ بھی مزدور ہیں, ہم بھی مزدور ہیں. جی اچھا, اس وہ ٹھیکیدار ہے. ابھی تو علی کہنے لگا کہ اس میں کوئی جو ہے قوالی بھی ڈالے اس کے اندر, اچھی بات کر کے کوئی ایسے کر کے. اور وہ پھر بابر عباسی بھائی جو ہے حسین مارکیٹ, تو بابر عباسی بھائی نے اس کو کہا کہ آپ, کیونکہ انہیں پسند پروگرام یوں آیا تھا کہ پروگرام میں نے بھی 25-26 سال 28 سال ہو گئے مجھے بھی اس شوبز میں, شکیل شاہ کو بھی, یہ جو علی نے جو پروگرام کیا تھا یہ جیسا نہیں ہوا ایسا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو جس میں کافی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, تھیٹرز ہیں, ڈرامہ ہیں. تو بابر بھائی کو میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آئے ہوں اور اینڈ تک بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھا ہو. وہ آتے ایز اے گیسٹ آئے اور آ کر اور چلے گئے, لیکن یہ پروگرام ان کا پسندیدہ پروگرام بھی ہے. اور اس سیزن میں بھی جب میں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا یار جب سیزن 1 کیا تھا تو سیزن 2 بھی کرنا چاہیے, اور بالکل کرو, میں ساتھ ہوں. اور وہ پہلا پروگرام میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے جس میں بابر بھائی آتے ہیں, پورا پروگرام دیکھتے ہیں اور اسے انجوائے کرتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہمارا کہکشاں جو یہ شکیل شاہ کا ہمارا جو پروگرام ہے, میٹرو کا جو یہ پروگرام ہے, سب چلتا ہے. جی سب چلتا ہے. یہ 4 سال چلا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا بیچ میں بریک آیا. جتنے عرصے بریک رہا, جب بھی ہماری بابر عباسی بھائی سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے اور شکیل شاہ کو اور شہنی کو, پرویز صدیقی کو, وہ یہی کہتے تھے کہ یار جو میٹرو سے تمہارا پروگرام آتا تھا سب چلتا ہے, وہ مجھے بہت پسند تھا. اور تمام لوگ جتنے بھی کہہ رہے میرے ملنے والے سب لوگ ہیں انہیں بھی بہت پسند تھا. تو یہ سب چلتا پروگرام آپ
दोबारा शुरू करो उसे। बिल्कुल, वाह। तो अब और ये हो गया स्टार्ट। अब आप नाज़रीन, आप लोगों ने इसको जो है पहले की तरह पसंदीदा अपना बनाना है और अपनी पसंदीदा का इजहार करना है। मेट्रो वन न्यूज से आता है हफ्ते को 10 से 11 से 12, फ्राइडे को, जुम्मे को 11 से 12। और यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। शकील भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? खुश रहें, एक दूसरे से प्यार कीजिए और वक्त को अवेल कीजिए। वक्त गया हुआ वक्त दोबारा नहीं आता, जो वक्त मौजूद है इसमें कोशिश कीजिए कि आप औरों के लिए अच्छा कुछ करके चले जाएं ताकि सदका जारिया जारी। बिल्कुल, जाकिर भाई क्या पैगाम मैं तो देना ये कहूंगा कि जैसे हम लैपटॉप शो के लिए बैठे हैं, उसको देखिएगा, कामयाब बनाइएगा पिछले सीजन की तरह। और दूसरी बात ये है कि आज हम बैठे ओशन सिटी जो ये प्रोजेक्ट है सिंधु बिल्डर्स का जो हमारा ये है, तो जितनी बातें ये गुफ्तगू हुई हमारी, क्योंकि आज का जो आदमी परेशान है वो किराए के मकानों से परेशान है, रिहाइश से परेशान है। तो दूर देखकर अक्सर पहले ये होता था कि दूर जाके हम क्या करेंगे, तो लिहाजा ये है। और मेरा सबको मशवरा है कि आप आए और क्या नाम है ऑफिस आकर इस प्रोजेक्ट पर बैठे, अपने घर के मालिक बनेगा। और हमारे जो मैंने और शकील शाह ने जो गलतियां की है वो आप ना कीजिएगा और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार रखें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे। अच्छा। आपका प्रोजेक्ट है, आप लोगों के लिए अच्छा सोचे। और देखे ना कि जैसे अभी बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने बताई कि हम चाहते हैं कि जो कम आमदनी वाले लोग भी हैं वो भी उनकी भी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। अब्दुल्ला, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिंपल सा एक ही पैगाम है कि बाकी चीज़ों को भी आप लोगों ने ट्राई किया है, एक दफ़ा सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को भी ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह जैसे हमारा स्लोगन है कि सर्वाइव भी आपका इंशाल्लाह महफूज रहेगा, मुनाफा भी खूब होगा। बिल्कुल। और उसके अलावा एक रहने के लिए भी पुरसुकून अच्छी फिजा की जगह, हम भी प्रोजेक्ट्स अपनी ज़मीन पे खुद जाते रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त जगह, ईमानदारी की बात है। और कोस्टल हाईवे है, सबसे बड़ी बात ये, समंदर के भी करीब है, मीठा पानी का भी वहाँ पे हिसाब किताब है, हवा है, सब कुछ है। तो मतलब एक बड़ी खूबसूरत जगह है। तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके देखिए, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। बड़ा अच्छा होगा। आपने क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर सा पैगाम, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया जी। मेरा भी पैगाम यही होगा कि जो है हम बड़ा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, इसमें इन्वेस्ट करें और ताकि कल को आप यही ना कहें 20 साल के बाद 25 साल के बाद के काश अब्बा ने प्लॉट नहीं लिया होता तो आज इसकी कीमत क्या ही होती और आज हमें ये ना करना पड़ता, वो ना करना पड़ता। तो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट बेशक रिस्क है लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। फायदे बड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे अली? शॉर्ट सा मैसेज ये है कि एक तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका है, इसको अवेल करें। और साथ साथ जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, मेट्रो वन न्यूज़ का, और हमारे जितने लीडिंग पार्टनर्स हैं, सिंधु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हुसैन मार्केटिंग, अल मुसव्विर, जो सीज़न 2 में भी हमारे साथ हैं। और आप जिस तरह आपने पहला सीज़न कामयाब किया था, आए इसको एंजॉय करें और इस सीज़न को भी कामयाब बनाएं इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकश फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।